जय हिंद दोस्तों। इस सवाल का उत्तर दीजिए दोस्त। कितना बेहतरीन सवाल है दोस्त। ऐसे सवाल आपके पेपर में निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। देखिए कहाँ क्या आपको याद रखना पड़ेगा। मेन फंडा यह है। पहले दोस्त क्या कह रहा है, 160 मीटर 140 मीटर दो रेलगाड़ियां हैं। तो दोस्त पहली बात करेंगे, यह रेलगाड़ियों की लंबाई दी गई है, तो इसको पहले आपको यहाँ पर आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। और दोस्त इसके बाद क्या करना है, यह विपरीत दिशा में चलेंगी, तो इसको विपरीत दिशा में चलेंगे। देखिए इसको भी समझना पड़ेगा ये। और उनकी चाल दी गई है, एक 77 चल रहा है, एक चल रहा है 67 चल रहा है। दोस्त यहाँ पर ये कि प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अब कह रहा है कितना समय लगेगा, अर्थात टाइम की बात कर रहा है, अर्थात कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी। तो दोस्त जब भी पहले हम बात करेंगे यहाँ विपरीत दिशा में, जब रेलगाड़ियां अगर विपरीत दिशा में चलें तो दोस्त क्या नोट डाउन करेंगे, यहाँ पर लिखिएगा ये, जब ये चलेंगे विपरीत दिशा में, यहाँ पर जो लिखेंगे विपरीत दिशा में चलें, तो दोस्त हमेशा नोट डाउन करिए, हमेशा जो इसकी चाल है, और दो चाल आपको दिख रही होगी, एक 77 एक 67। जब विपरीत दिशा में चलेंगे इन चालों को जोड़ेंगे, तो यहाँ लिखेंगे चालों का योग। ऐसा हम किस लिए कर रहे हैं दोस्त, यहाँ पर चालों का योग करना पड़ेगा, चालों का जोड़ना पड़ेगा। और दोस्त हम जोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि सवाल में देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वो विपरीत दिशा में जा रही है। अगर विपरीत दिशा में न जाके अगर समांतर दिशा में जाती तो दोस्त चालों को क्या करते, योग न क्या करे, अंतर करते, अर्थात 77 में से 67 घटाते। लेकिन सवाल में कहा कि विपरीत दिशा में चल रही, इसलिए हम दोस्त दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अर्थात 77 चल रहा है और दोस्त एक क्या चल रहा है, 67 हुआ। इसको जोड़ लीजिए तो आपको मिल जाएगा दोस्त, कितना आ जाएगा, आपको मिल जाएगा दोस्त यहाँ पर 7 दूनी 14 अर्थात 144। 144 तो आ गया, लेकिन दोस्त उत्तर देखेंगे। देखिए यहाँ सेकंड की बात कर रहा है, यहाँ पर मीटर की बात कर रहा है। तो दोस्त लेकिन यह चाल की प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में आपको बदलना पड़ेगा। दोस्त इसके लिए 5/18 का गुणा करेंगे। तो दोस्त अगर गुणा करेंगे तो दोस्त जाके क्या हो जाएगी, वैल्यू ये बदल जाएगी। तो हम लोगों ने देखिए 5/18 गुणा किया तो ये आ गया मीटर प्रति सेकंड। इतना आपको करना पड़ेगा। अब जानते हैं, अब चलेंगे सवाल पे। अब लेकिन अब कह रहा है कि देखिए समांतर दिशा में चल रही, अर्थात एक दूसरे को पार कब करेंगी, अर्थात एक मान लेते एक रेलगाड़ी यहाँ से चल रही होगी, यहाँ इस तरह आ रही होगी। एक रेलगाड़ी दोस्त मान लेते हैं कि यहाँ पर यहाँ से आ रही होगी, इतना यहाँ मान लेते इधर से आ रही होगी। तो दोस्त यह एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 160 है। और दोस्त एक रेलगाड़ी की लंबाई 140 है। अर्थात एक रेलगाड़ी को यहाँ पर यहाँ पहुँचना है, और दोस्त एक रेलगाड़ी को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचना है। तो दोस्त टोटल दूरी कितनी तय करेगी, अगर मान लेते यहाँ से लेकर रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी यहाँ से, तो दूसरे पार कब करेंगी, जब ये रेलगाड़ी यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच जाएगी, तो ये रेलगाड़ी यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच जाएगी। कुल दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी, कुल दूरी दोस्त अर्थात इन दोनों को जोड़ लीजिए, जो रेलगाड़ी की लंबाई है कुल दूरी हो जाएगी। तो जोड़ेंगे दोस्त क्या आएगा, 300 आ जाएगा। अब सवाल में इतना क्या होगा, मीटर आ गया। अब दोस्त क्या कर रहा है, समय बराबर, एक फार्मूला नोट डाउन कर लिए। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर आप लोग जानते हैं, नहीं जानते लिख लीजिए। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दोस्त लिखेंगे दूरी, यहाँ लिखेंगे बटे चाल। और दोस्त दूरी कितनी है, हमने टोटल दूरी निकाल ली है, यहाँ लिखेंगे 300। और दोस्त चाल तो निकाल लिया है, 100 लिखा है, 144 इंटू 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ 18 ऊपर चला जाएगा, 5/18 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करिए, उत्तर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा दोस्त, या 5 से कटाइए, या तो जानते हैं इसको भी जानते हैं 12 से कटाइए, या ऐसे कटा सकते हैं। देखिए यहाँ पर 12 से नहीं 6 से कटाइए। देखिए 6 3 18, और जानते हैं 6 से कटाएंगे क्या आएगा, देखिए 6 दूनी 12 मिल जाएगा, 6 चौके 24। इससे कटाएंगे तो क्या होगा, यह मिल जाएगा 8 आएगा। या ऐसे जानते हैं 18 28 से 44 डायरेक्ट कटा सकते थे, लेकिन दोस्त मैं समझाने के लिए इसे थोड़ा आपको डिटेल मिल गया। अब इससे कटाइए, 4 से कटा रहा है, 4 से कटाइए, 4 से नहीं इसको कटाइए दोस्त, यहाँ पर है इसको ऐसे कटाइए दोस्त, यहाँ इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 8/40 होगा। देखिए आपको 300 मिल जाएगा, यहाँ 8/40 मिल जाएगा। अब देखिए 1 0 इसे कट जाएगा, और दोस्त यहाँ पर देखिए सब गायब हो गया। इसको मैं ये ला देता हूँ जिससे डाउट न हो। अब किसे कटाएंगे, 2 से कटाइए। देखिए 2 से कटेगा ये, तो 2 आएगा,
यहाँ कटाएंगे 15 आएगा, अर्थात इसको सॉल्व करेंगे 7 सही 1/2 हो जाएगा। तो सवाल का उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्त देखिए आपको कहाँ सीखने की जरूरत पड़ी। पहले तो दोस्त जब रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में आए तो दोस्त उनकी चालों क्या करेंगे, हमेशा योग करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। दोस्त हमने चालों को देखो, दोनों को जोड़ा 144 तो आया, लेकिन हम उत्तर देखेंगे और यहाँ पर रेलगाड़ियों की लंबाई देखेंगे। रेलगाड़ी की लंबाई अगर किमी में दिया होता और उत्तर पूछा होता घंटा में तो 2 से 5 में 18 का गुणा न करना पड़ता, लेकिन सवाल जस्ट इसका उल्टा करना पड़ा। उल्टा दोस्त इसलिए करना पड़ा क्योंकि बात कर रहा था यहाँ पर मीटर की बात, यहाँ सेकंड की बात। तो दोस्त हमने चालों को तो जोड़ा, लेकिन 5 या 18 का गुणा किया तो जो उत्तर आया ये मीटर पर सेकंड में आ गया। कुल दूरी एक दूसरे को कैसे पार करेंगी, एक मान लीजिए मेरा ये हाथ है, एक दूसरे यहाँ पर इस तरह आ रही है तो पार कैसे करेंगी, ये रेलगाड़ी इधर जाएगी और ये वाली रेलगाड़ी इधर जाएगी। तो कुल दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी, दो रेलगाड़ियों की लंबाई टोटल दूरी के बराबर होगा, 300 होगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल हुआ, तो दूरी का मान रखा और चाल का मान रखा, सॉल्व किया, आंसर आ गया। आइए दोस्त एक बेहतरीन सवाल और लिखते हैं। दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। दोस्त आइए इसका कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं और इसका नियम जो प्रोसेस है उसका रूल है उसको सीखते हैं। दोस्त कह रहा पहले एक रेलगाड़ी की गति 63 की प्रति घंटा हो और उसी दिशा में, और दोस्त कहाँ नोट डाउन करना पड़ेगा, पहले रेलगाड़ी की दोस्त क्या करना है, गति दी गई है, चाल दी गई है, पहले इसको यहाँ पर हम लोग सर्किल करेंगे, इस तरह हम लोग कह रहा उसी दिशा में। दोस्त यहाँ पर दिशा की बात कर रहा, दिशा क्या है, दोनों की सेम है। और क्या चल रहा है, एक पैदल यात्री चलने वाला, एक कह रहा उसकी जो चाल क्या 3 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो कह रहा 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी, अर्थात जो रेलगाड़ी की बात यहाँ पर कर रहा था उसकी लंबाई यहाँ पर दी गई है 500 मीटर। और दोस्त आदमी की लंबाई नहीं दी गई है क्योंकि दोस्त यहाँ पर है न के बराबर, इसलिए जैसे वहां पर हमने 2 रेलगाड़ियां थी, दोनों की लंबाई दोस्त दी गई थी, हम लोगों ने उसको जोड़ दिया था। लेकिन दोस्त ये व्यक्ति है, व्यक्ति कैसे, व्यक्ति के पास कोई उसकी लंबाई तो है नहीं है, अर्थात जैसे यहाँ पर रेलगाड़ी चल रही है, यहाँ पर एक आदमी है, तो दोस्त इसका मतलब दिया नहीं है, इसका मतलब कि उसको नगण्य मान के चलेंगे, किसकी दोस्त व्यक्ति की लंबाई, अर्थात इसमें दिया नहीं है, अर्थात कह सकते हैं उसको नगण्य मान के चल रहा है सवाल में। 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी कराए पैदल यात्री को पार करने में कितना समय लगेगा। तो दोस्त कॉन्सेप्ट कहाँ आपको हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर विपरीत दिशा में चले तो दोनों चालों को जोड़ेंगे, लेकिन बात कर रहा है कि उसी दिशा में, यहाँ पर क्या है, यह लिख सकते हैं समांतर दिशा में चल रही है, यहाँ लिखेंगे समांतर दिशा में जब चले। तो दोस्त अभी हमने डिस्कस भी कराया था, नियम बताया भी था, अगर दोनों चालों की दिशा अगर समान हो तो दोस्त क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चालों का अंतर। दोस्त लिखिएगा चालों का अंतर, क्या लिखना पड़ेगा, चालों का अंतर। किसका किसका अंतर दोस्त, वहां पर 2 रेलगाड़ियां थी, यहाँ आपको अंतर 2 लोग हैं, एक ट्रेन हो गई, एक तो व्यक्ति होगी, दोनों चालों का जो स्पीड दी गई है यहाँ पर लिखेंगे 63 माइनस क्या करेंगे 3, इसको सॉल्व करेंगे दोस्त क्या आएगा, ये 60 आ जाएगा। लेकिन दोस्त उत्तर दे रहा है, यहाँ आगे चल के मीटर की बात करने लगा, तो हमेशा आपको 5/18 का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा। अब आप पे डिपेंड करता है, इसको कटाइए या इसको 6 का 6 कर सकते हैं, 10 आएगा, 6 3 18 आ जाएगा। तो दोस्त इसको सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा 50/3, इतना कर सकते हैं। अब चलिए अब चलते हैं, अब जानते हैं समय बराबर। दोस्त समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है जानते हैं, यहाँ पर दूरी कितना है, दूरी यहाँ 2 लोग तो हैं, लेकिन रेलगाड़ी की लंबाई जो दी है वही दूरी होगी, लेकिन व्यक्ति दी नहीं है। अगर व्यक्ति की भी दिया होता, जैसे पिछले वाला सवाल में जोड़ा था दोस्त, यहाँ भी आपको जोड़ना पड़ता, लेकिन दोस्त यहाँ पर रेलगाड़ी की दिया है, व्यक्ति का नहीं दिया है, तो इसका मतलब टोटल जो है वो नगण्य मान के चल रहा है, व्यक्ति की जो है दूरी यहाँ पर, इसलिए 500 पान क्या होगा, चाल कितनी है यहाँ पर 50, यहाँ लिखेंगे बाई 3 ऊपर चलेगा जाएगा, इसलिए जानते हैं 50, ये कट जाएगा 10 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 30 आएगा। अर्थात कह सकते हैं दोस्त वह यात्री को 30 सेकंड में पार कर जाएगी जो रेलगाड़ी है। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। एक बार आइए और समझते हैं दोस्त, यहाँ पर जब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के समांतर दिशा में, मान लीजिए मेरा एक हैंड है
एक मेरी पेन है, दोनों ऐसे चल रहे हैं, देखिए ऐसे इस तरह चल रहे हैं। तो दोस्त क्या होगा, ये दोनों चालों को हमेशा क्या अंतर करेंगी। तो दोस्त हमने अंतर किया, 63 में 3 घटाया 60 यार, लेकिन हमने देखा, देखने की देखा क्या, आज क्या जो बात कर रहा है रेलगाड़ी की लंबाई वास्तव में किमी में दी गई, मीटर में दिया गया है, वास्तव में मीटर में दिया है। तो दोस्त मुझे भी चाल को मीटर पर सेकंड बदलना, तो 5/18 का गुणा करिए। देखिए हमने गुणा किया तो आपको सॉल्व किया तो कितना मिल गया आपको, यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा, ये 50/3 मिल गया। अब दोस्त पूछा समय से बराबर क्वेश्चन मार्क किया है, तो दोस्त बराबर दूरी बटे चाल होता है, दूरी निकाला 500 और यहाँ पर चाल दिया है, इसको सॉल्व किया, यहाँ पर सॉल्व किया, आंसर आ गया। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया दोस्त। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों देखिए कितना अच्छा सवाल है, इस सवाल का उत्तर दीजिए। एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से चलकर 7/11 किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से चले तो करा कितने समय की बचत हो जाएगी। अर्थात आपको बताना है पहले की जो चाल थी, जो पहले की चाल यहाँ पर क्या कर रहा है, अपनी स्वयं की चाल से। तो मान लेते हैं पहले की चाल V1 थी, पहले की चाल दोस्त क्या थी, ये V1 थी। अब लेकिन दोस्त क्या कर रहा है कि अब क्या हो रहा है, उसकी नई चाल क्या हो जा रही है, कह रहा है कि जो पहले की चाल का 7/11 की चाल चल रही है। तो दोस्त पहले की चाल क्या थी, हमने माना कि V1 पहले की चाल थी, तो दोस्त या V2 क्या हो जाएगी, जो पहले की चाल थी 7/11 V1 हो जाएगी। यही कहा है, वह करा कि अपनी स्वयं की चाल, हमने स्वयं की चाल मान लिया, उसकी क्या है, यह स्वयं की चाल है, स्वयं की चाल मान लिया दोस्त V1 है। लेकिन अब चल क्या रही है, वह करेगी जो चाल स्वयं की चाल का 7/11 की चाल से चल रही है। तो दोस्त इतना आपको समझना पड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ पर करते हैं V1/V2, जानते पहले की चाल है दूसरे, इन दोनों का अनुपात अगर मान लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, इसको ऐसे लिख सकते हैं V1/V2 बराबर, अर्थात दोस्त हम क्या कर रहे हैं, 7 को तिरछे मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हैं और 11 का मल्टीप्लाई इधर कर रहे हैं, अर्थात एक दूसरे इंटरचेंज कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में तिरछे पे गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो बाई 1 करेंगे, देखिए आप इसके नीचे V2 आ गया, यहाँ 7 यहाँ नीचे आ जाएगा और 11 ऊपर आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्त, यहाँ पर ये इतना हो जाएगा, इतना लिख लेंगे, इतना समझ आ गया होगा। लेकिन दोस्त आप लोग जानते हैं चाल बराबर क्या होता है दोस्त, यहाँ पर ये चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है, समय होता है, यह होता है। लेकिन दोस्त आप कल्पना कीजिए, देखिए यहाँ पर ये चाल ऊपर है, वेलोसिटी है, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1/t के प्रोपोर्शनल होगा। अगर इसे V1 अगर इसको अगर मानते हैं कि V1/V2 लिखेंगे, यहाँ देखिए अगर मान लीजिए V1 लिखेंगे, इस पर दूसरा क्या लिखेंगे, V2 प्रोपोर्शनल 1/T2 लिखेंगे। अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये देखिए आप अगर डिवाइड करेंगे V1/V2 इधर हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू क्या 1/T1 है तो हो जाएगा T2/T1, अर्थात एक दूसरे के विपरीत होती है। यह मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ये अगर मान लीजिए यहाँ V1/V2 लिखे हैं, अगर हम कर दिए इसको T1/T2 लिख दीजिए, अगर मान लीजिए T1/T2 लिख दिया तो ये वैल्यू आपस में चेंज हो जाएगी, अर्थात जो है ऊपर था नीचे नीचे ऊपर चली जाएगी। या ऐसा कह सकते हैं पहले वह उसका समय वह 7 घंटे में क्रॉस करती थी, अब दोस्त क्या हो जाएगी, वह 11 घंटे में करेगी, वह वैल्यू क्रॉस करेगी। लेकिन सवाल में दिया कि वो जो है 22 घंटे पहुंचती है, अर्थात पहले वक्त जानते हैं 7 घंटे की वैल्यू दी गई कि ये 11 घंटे की, ये करा कि 22 घंटे में पहुंचती है। जब करा कि जब यह इस चाल चले, अर्थात उसके पहले वाली चाल से नहीं, अर्थात 7/11 से चले तो दोस्तों 22 घंटे में पहुंचती है, अर्थात T2 की वैल्यू, अर्थात T2 की वैल्यू 11, तो कह सकते हैं 11 की जो वैल्यू दी गई है वो 22 घंटे है। तो दोस्तों कह सकते हैं 22 घंटे लगता है, कब 11 की वैल्यू 22 घंटे है। तो दोस्त आपको निकालना है, तो दोस्त एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको 22 बटे क्या करेंगे 11 साल करेंगे 2 आएगा। तो लेकिन दोस्त आपको निकालना है ऊपर कितनी है 7 की वैल्यू, तो 7 की वैल्यू 7 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 14, अर्थात वह अगर सवाल पूछा होता दोस्तों
अगर वह उसकी प्रारंभिक समय कितना था ये, तो उसको 14 घंटे लगते थे। लेकिन दोस्त जब इस चाल चल रहा तो 22 घंटे लेता है। अर्थात दोस्त अगर मान लीजिए, अगर हमने निकाला कि अगर T2 के लिए निकाला, इसके 11 की वैल्यू कितनी आई, 11 की दोस्त हमने आपको दिया था 22, लेकिन दोस्त आपको निकालना 7, 7 की वैल्यू आपको मिली 14। अर्थात कह सकते हैं अगर इसका मतलब क्या है, 7 की वैल्यू मतलब क्या, T1 की वैल्यू, अर्थात अगर वह राइट समय पे चलती तो उसको 14 घंटे लगता है, लेकिन वो लेट पहुंच रही है तो 22 घंटा लग रहा है। तो दोस्त कितना समय, अगर मान लीजिए कह रहा कि अपनी अगर राइट समय चलता तो कितना समय बचाती है, ये कह रहा बचत, तो 22 घंटे पहले था, 14 घंटे पहला, तो अंतर कितना बचा लेती, तो अंतर ही उत्तर है। अंतर कितना जानते हैं, 8 घंटा था। 22 में से क्या घटाते हैं दोस्त, यहाँ पर है 22 में से 18 घटाएंगे, 8 आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर मिल जाएगा सी। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्त। आइए एक बार और समझते हैं। यहाँ मैं अपनी फोटो थोड़ा इधर करता हूँ क्योंकि आपको दिखता नहीं, चलिए ऊपर कर देता हूँ। तो दोस्त आपको देखिए, आपको कहाँ समझना है, समझना दोस्त, यहाँ पर देखिए दिक्कत आपको कहाँ आ सकती है। पहले तो आपको देखेंगे क्या दोनों की क्या दोस्त, क्या रेलगाड़ियां, क्या दिया गया है, करा 22 घंटे लेट पहुंचती है। इसका मतलब पहले का समय, पहले वाला समय कितना निकाला, पहले वाला 14 घंटे निकाला, और दोस्त बाद में करा 22 घंटे, तो वही करा गैप कितने का हुआ, तो 22 में 14 घटा दिया, आंसर आ गया। तो दोस्त इतना समझाने के लिए मैं लिखा हूं, अगर मुझे डायरेक्ट करना होता तो दोस्त यहाँ पर है जो वैल्यू है, यहाँ पर देखिए इतना करने की कुछ जरूरत नहीं है। देखिए आइए एक सवाल लेते हैं, उस पर ज़्यादा आपको ज़्यादा क्लियर होगा। आइए उसका बेहतरीन आंसर सीखते हैं, और वहां भी जैसे यहाँ पर इतना करने की जरूरत नहीं है, उस सवाल हम लोग समझेंगे। जैसे इस सवाल का उत्तर दीजिए दोस्त। यहाँ पर देखिए कंसेप्ट देखिए, अभी हमने बताया कि देखिए चाल है, ये देखिए करा चाल है, तो समय क्या हो जाएगा, अगर लिख सकते हैं T1 अपॉन T2 क्या हो जाएगा, अभी हमने यही डिस्कस कराया। देखिए हमने क्या, देखिए यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं फिर से। देखिए हमने कहा कि ये चाल 7/11 था। अगर समय निकालेंगे, देखिए हमने पहले रेशियो आपको समझाया कि V1 V2 क्या है, इसका उल्टा हो गया, लेकिन जो समय इसका पलट गया, अर्थात 7/11 ही रहा नहीं समय। तो दोस्त इसका अगर हम समय की बात करेंगे तो T1 T2 अपॉन क्या हो जाएगा 6 क्या हो जाएगा 7। कह रहा है कि दोस्त यहाँ पर अब व्यक्ति अपने गंतव्य से 5 मिनट की देरी पहुंचता, अर्थात देर हो जा रही है। वहां पर सवाल देखिए, सवाल को ध्यान समझिएगा, वो टोटल कह रहा कि दोस्त वहां सवाल में कहा था कि उसको, देखिए बार और समझिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर क्या कहा था, टोटल 22 घंटे में लगता था। तो इसलिए दोस्त यहाँ पर 11 की वैल्यू 22 घंटा है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, वह कह रहा 25 मिनट देरी से पहुंचता है। दोस्त क्या कह रहा है, 25 मिनट उसको देरी हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये 7 की वैल्यू नहीं दी गई है, वहां तो करा कि लगभग टोटल बता दिया कि दोस्त उसको कितना लगा था, वहां टोटल बताया था दोस्त 22 घंटे लगते थे, लेकिन करा क्या देरी हुई। देरी कैसे हुई, इसका आंसर घटाइए तो दोस्त कितना आएगा 1। तो 1 की वैल्यू दी गई 25 मिनट। अब क्या पूछ रहा है, 1 की वैल्यू कैसे आया सॉरी 7 में 6 घटा 1 है, तो जो अंतर है वही देर हुआ है, उसकी वैल्यू दी गई 25 मिनट। अर्थात आपको निकालना क्या है, उसके गंतव्य तक पहुंचने सामान्य समय। सामान्य समय मतलब क्या है, इसकी 6 की वैल्यू, ये सामान्य है, जब लेट पहुंचेगी T2 होगा, अर्थात 6 की वैल्यू जब आपको पता चल गई 1 की वैल्यू 25 हुआ, तो 6 की वैल्यू 6 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। अब जानते हैं 15 छक्का 150 होता है, 25 चौका 100, 25 छक्का 150, अर्थात इतना सेकंड में दोस्त क्या हो जाएगी, वह गंतव्य स्थान पहुंचने पर 150 सेकंड लगेंगे। ऑप्शन नंबर सॉरी 150 यहाँ पर बात कर रहा था मिनट, तो 150 मिनट लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगर दोस्त पूछा था, अगर दोस्त पूछता कि पूछता कि वो वास्तव में अगर इस गति से चाल चले, इससे चले, तो दोस्त कितना समय लगेगा, तो दोस्त यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो हम लोगों ने 6 का मल्टीप्लाई किया है, दोस्त किसका मल्टीप्लाई करते, तो 7 का मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ 25 में 7 का मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 मतलब 175 आ जाता। तो 175 क्या होता है, ये दोस्त अगर लेट चलती,
अर्थात अपने इस चाल से जब चलेगी तो दोस्त कह सकते हैं कितना चलेगा, 175 कह सकते हैं कितना लगता है, 175 दोस्त क्या लगता है, मिनट लगता है। या दोस्त पूछता कि वह कितना कह सकते हैं इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे। दोस्त इसके पिछले वाले सवाल में क्या पूछा था, इन दोनों का डिफरेंस ही दोस्त क्या होगा, सवाल का उत्तर होगा ये। लेकिन यहाँ पर वो ने देखिए यहाँ पर अंतर दिया है 25, तो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पूछ रहा है कि समान समय मतलब क्या है, 6 की वैल्यू, और लेट कितने में, अगर समान समय से चले तो 150 मिनट लगेगा। अगर मान लीजिए इस स्पीड से चले अर्थात जो अपनी समान गति का 6/7 से चले तो 175 मिनट लगेगा। इन दोनों का अंतर ही वह कितना लेट चल रही है, तो 25 मिनट का लेट चल रही है। अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।